ऑलमोस्ट 67 इयर्स की उम्र है। कैसे ये पैशन डेवलप हुआ? ये सन 16 से स्टार्ट करा हम लोगों ने। 2016 से। 2016 से खाली नहीं बैठेंगे, देखते हैं हमारे पास में ज़मीन है, हम उसके अंदर ही कुछ फार्मिंग करते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल वाली फार्मिंग ना करके किसी और तरीके से सोचते हैं। बारामती में कैंप लगा था पुणे के बराबर में। अच्छा। ये फूल भी पुणे के ही देन है। फार्मिंग बेस्ट है, हम कम से कम आएंगे, अपनी ज़मीन को देखेंगे, तो उसके बाद में वो हमें गवर्नमेंट की तरफ से 50% सब्सिडी इसके अंदर मिली हुई है। तो वो सीधा खाते में आ जाती है? वो सीधा खाते में आती है जी। पूरा एक तरह से मेरे को 10 लाख का 10 लाख का फायदा तो होता ही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक और अन्न क्षेत्र का ये पॉडकास्ट टेलीकास्ट हो रहा है यूपी के हापुड़ से। यहाँ एक कस्बा है पिलखुआ, वहाँ पे एक गांव है ढुरी। और आप अगर समझ पा रहे हैं थोड़ा सा कि मैं अक्सर ग्राउंड पे जाके खेतों में बैठकर आपको दिखता है इंटरव्यू करती हूँ। ये पॉडकास्ट हम शायद अन्न क्षेत्र के पॉडकास्ट में पहली बार हम आपको दिखा रहे हैं पॉली हाउस फार्मिंग की कहानी। मेरे साथ हैं अनुपमा गुप्ता जी। बहुत स्वागत है आपका किसान तक पे। धन्यवाद आपका। और अनुपमा जी बहुत शांति से अपना काम कर रही हैं, बिना कोई हल्ला मचाए। तो इनके बारे में, इनकी जो कहानियों से ढूंढने में भी मुझे काफ़ी एफर्ट लगा। और किसी ने मुझे बताया कि अगर आप ढूंढ रही हैं और किसानों से बात करती हैं तो अनुपमा जी से मिलिए, क्योंकि वो पॉली हाउस फार्मिंग कर रही हैं। और गुलाब 4 पॉली हाउस हैं, 5 एकड़ की ऑलमोस्ट ज़मीन है और इसमें गुलाब ही गुलाब है। इस समय गुलाब, क्योंकि जो ये शूट हो रहा है वैलेंटाइन वीक चल रहा है, तो गुलाब धड़ाधड़ यहाँ से कट रहे हैं, हार्वेस्ट होके मार्केट में जा रहे हैं। लेकिन ये आसपास पूरे एरिया में गुलाब ही गुलाब है। ऑलमोस्ट 67 इयर्स की उम्र है। कैसे ये पैशन डेवलप हुआ? कैसे अनुपमा गुप्ता एक ऐसी किसान बनी जिनका पीछे का कोई बैकग्राउंड नहीं है इस तरह का कि कभी खेती की हो, किसानी की हो? कैसे अर्बन फार्मर्स के लिए ये एक मिसाल है जिनके पास जमीन है, पैशन है। कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद सोचते हैं कि अब क्या करें। अनुपमा जी की कहानी वहीं से शुरू होती है, तो अब इन्हीं से बात करूंगी। तो मैम, पहले तो मतलब मैंने आपको नमस्ते, सैल्यूट सब बोला है जी। सबसे बड़ी बात है कि आप इंस्पायर बहुत कर रही हैं कि इस एज में, जिस तरह हमने ऑफ द रिकॉर्ड आपको देखा काम करते हुए एक्टिवली पूरे पॉली हाउस की जो आप देख रेख कर रही हैं, और आपको लगता है कि इस उम्र में लोग या तो सोचते हैं तीर्थ यात्रा कर लें या आराम करेंगे। तो मैम, आपने ये जो पॉली हाउस है ये कब लगाया? कौन से सन की बात है? ये सन 16 से स्टार्ट करा हम लोगों ने। 2016 से। 2016 से। तो 5 एकड़ में मैं देख रही हूँ 4 पॉली हाउस है। 5 है। 5 है जी। 5 पॉली हाउस है। 5 तो है। पहले एक ही लगाया या एक साथ? पहले एक लगाया, उसके बनते बनते से दूसरा साथ में स्टार्ट करा, फिर ये बाद में तीनों लगाए। 3 लगाए और फिर 5 हो गए। 5 हो गए। 2016 से 26 में हाँ, हम बात 25 कर रहे हैं। हाँ 26, ये 26 का ही है। 26 की 25 फरवरी का चल है रही ये। है जी। और 5 पॉली हाउस आपने लगा लिए पूरे जी, मतलब 7-8 बिल्कुल। साल में। उसमें कोविड भी निकल गया मेरा। हाँ, 2-3 साल कोविड का भी एरिया रहा 20 से लेके 22 हाँ, तक। 20 से लेके 22 तक। तो 2016 में जो ये सफर शुरू हुआ, उस समय उम्र क्या रही होगी आपकी? 10 साल पीछे समझ लीजिए आप, मेरे को मतलब 57 के आसपास हाँ, थी। 57। मतलब 56-57 साल की उम्र में हाँ, जब 56-57 लोग के। कोई भी काम से रिटायर हो रहे होते हैं, हाँ, आराम की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तब तब आपने पॉली हाउस फार्मिंग शुरू करी। पॉली तो हाउस। ये कहानी कैसे शुरू हुई ये बताइए। अब थोड़ा सा आपकी कहानी। हस्बैंड आपके शायद गवर्नमेंट जॉब करते थे, आपने बताया। जी, गवर्नमेंट जॉब में थे। उनके रिटायरमेंट के बाद में सन 14 में भाई खाली नहीं बैठेंगे, देखते हैं हमारे पास में ज़मीन है, हम उसके अंदर ही कुछ फार्मिंग करते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल वाली फार्मिंग ना करके किसी और तरीके से सोचते हैं। उसको सोचने के लिए फिर हम लोगों ने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में बातचीत करी। समकक्ष अधिकारी थे DHO, और तो उन्होंने कहा कि आप जो है एक बार 1-2 पॉली हाउस हमारे अभी नए लगे हैं, आप 1-2 जगह आप उनको विजिट करिए। तो ढुरी में भी इत्तेफाक से उन्हीं दिनों एक लग रहा था। अच्छा। वो तो हम लोगों ने देखा उसको, हमको अच्छा लगा उसको देखना कि भाई हम इसमें बिजी भी रहेंगे और हमारी खेती पे एक लगा के देखते हैं। उसको हमने वेंडर्स के से
बातचीत करी, लेकिन लगाने से पहले हम लोगों को ये लगा कि हमें इसकी नॉलेज नहीं है। तो बारामती में कैंप लगा था पुणे के बराबर में। अच्छा। ये फूल भी पुणे के ही देन है। है। तो उसका उधर सारे एक्सपोर्ट वगैरह होते हैं, तो ये लगा कि हम शायद ग्रो कर सकते हैं। तो हम बारामती में हम 5-6 दिन मतलब उनका एक कैंप हमने अटेंड करा, अच्छा लगा, तो हमने इसका उनको दिया। पहले 1 लगाया, फिर 2 हमारे बने, 5 हो गए। अब लेकिन हमारे 5 हो गए। गाजियाबाद, हापुड़, हम यूपी मतलब वेस्ट यूपी में हम यहाँ जी। हैं, यहाँ से सीधा बारामती महाराष्ट्र काफी दूर वो है, आसपास कहीं ट्रेनिंग का विकल्प नहीं नहीं था? नहीं, ये तो सिर्फ पुणे के हमें पता करना था, पुणे की साइड की, कि उनके यहाँ का पूरा हब है ये पॉली हाउस का। पॉली हाउस का। हाँ, अच्छा। तो हमें वहाँ से ये पूछना था। सजेस्ट किसने किया, पता कैसे चला? क्योंकि आप दोनों का ऑनलाइन 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 बेटी ने बोला। बेटी ने वो बोला। उन दिनों वहाँ अच्छा। पे वो बेंगलोर थी, अच्छा। तो उसने कहा मम्मी बेंगलोर के फूल बहुत अच्छे जाते हैं और पूना के भी अच्छे हैं, आप अच्छा। पूना से एक बार ट्रेनिंग देखो। ले। अच्छा, वैसे देखिए, सच सच बताएंगे, आइडिया ये जो था, ये फार्मिंग में जाने का रिटायरमेंट के बाद सर का था कि आपका था? सर का था। सर का वो था। उनको था कि रिटायरमेंट के फार्मिंग बाद में करनी है। बिल्कुल जो है ना, हमारी जमीन भी हमने इसको लगान पे दे रखी थी। हाँ। तो उसको ना दे के भाई मेरे को चलना फिरना है, तो फार्मिंग बेस्ट है। फार्मिंग बेस्ट है। हम कम से कम आएंगे, अपनी जमीन को देखेंगे, तो उसको करेंगे। और मैम पूरी लाइफ जो रही उससे पहले की, जब आप लोगों की शादी हुई होगी, उस वक्त पे आप लोग बिल्कुल जॉब में बिजी रहे और यहाँ पे जमीन बिल्कुल मतलब बटाई पे थी, कुछ आपका ज्यादा बटाई पे दे रखी थी। लेना देना कुछ नहीं हाँ, था? ये ट्रांसफरेबल जॉब थी। ट्रांसफर होता हाँ, रहता था। ट्रांसफर होता रहता था। हाँ। तो हम गाजियाबाद थोड़े सेटल थे। अच्छा, तो फिर उसके बाद में मैं आके हाँ, उसके बाद में आके हाँ। तो उसको करा। तो जैसे आप बता रहे हैं कि 2016 से शुरू करा, ट्रेनिंग का पीरियड कौन सा था, या 16 उसका में? 16 के बीच में ही ये 16 बन के रहा था। बीच इधर में। हमने वेंडर से वो करा, हाँ। कुछ उन्होंने भी हमको बोला, वेंडर ने भी सजेस्ट करा कि आप देखिए जाके, वो मंडी में, गाजीपुर मंडी मेरा फ्लावर जाता है। अच्छा। तो वहाँ पे भी हमने बात करी, तो हमारे वेंडर बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने जो था जो मतलब इस कंपनी को वो गवर्नमेंट की तरफ से ही वो मतलब बनाते हैं तो गवर्नमेंट मतलब का। वेंडर कैसे मिलता है? जैसे कई लोग हमें वो देख रहे होंगे, वो जानना चाहते हों कि उन्हें भी पॉली हाउस अगर लगाना है तो कैसे लगता है? तो ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में उन लोगों के पास में उनकी लिस्ट होती है, वो अप्रूव्ड होते हैं गवर्नमेंट के वेंडर्स। तो उनका मतलब इस कंपनी के हमें मतलब सबसे पहले आप यहाँ हापुड़ के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से कनेक्ट हो जाइए, उन्हें कहिए कि हमें पॉली हाउस लगाना है, तो वो आपको मतलब वहाँ अप्लाई करना पड़ता है। हाँ, वहाँ पे वो हमें अपना प्रोजेक्ट दिखाना पड़ता है कि इतने एकड़ में हम फार्मिंग करना चाहते हैं। ठीक है, और वो उसमें भी आपकी कोई योग्यता देखते हैं कि भाई आपको ट्रेनिंग है कि नहीं है, कितनी जमीन है, ऐसा कुछ भी होता है? नहीं, वैसे तो इतना तो उस टाइम नहीं देखा उन लोगों ने। अब हमारे लगे हुए हैं, तो उन्होंने आगे और सैंक्शन कर दी। आगे मतलब एक पॉली हाउस के लिए गवर्नमेंट से वेंडर मिल जाता है? नहीं, सबों के लिए मिलेगा। हाँ, मतलब पहला जो पॉली हाउस लगा, वेंडर मिल गया, उसमें कोई फीस देनी पड़ती है? नहीं, वो पॉली हाउस वाले अपने वो खुद लगाते हैं, तो उनको फीस नहीं मेरे को देनी पड़ती। वो लोग हमारी हेल्प करते हैं। पॉली हाउस जो एक लगा, ये पूरा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के सहयोग से? सहयोग भी हाँ, सहयोग समझ लीजिए, क्योंकि हमें इसके अंदर खर्चा तो सारा हमारा होता है इसके अंदर। हमें वेंडर को समय पे देना पड़ता है पैसा। तो उसके बाद में वो हमें गवर्नमेंट की तरफ से 50% सब्सिडी इसके अंदर मिली हुई है। तो वो सीधा खाते में आ जाती है? वो सीधा खाते में आती है। जी। मतलब अगर आप भी देख रहे हैं, पॉली हाउस लगाने की इच्छा रखते हैं, या ये पूरा पॉडकास्ट सुनने के बाद आपको लगे कि अच्छा काम है, हम भी लगाते हैं, तो आप अपने नियरेस्ट जो आपके जिले का हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, वहां आपको जाना होगा, बताना होगा, और उसके बाद वेंडर आपके लिए आप चूज कर सकते हैं। बहुत लिस्ट होती है। वेंडर चूज करने के बाद आपको पूरा खर्चा करना है। जब आप स्कीम में अप्लाई कर देंगे तो 50% सब्सिडी आपको मिल जाएगी। हर स्टेट में इस तरह की कोई ना कोई योजना जरूर चल रही है। हम यूपी में हैं, हापुड़ के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जुड़ी कहानी मैम ने बताई। तो ये एक पॉली हाउस सेटअप हुआ, और कितने कितने अंतराल पे 5 हो गए? कुछ महीने में ही बढ़ता गया? कुछ हाँ,
मतलब 2 एक साथ लगाए, हम्म, तीसरा अभी उन्हीं दिनों लगा लिया, 19 में लगाया, एकदम कोविड आया, फिर उसके बाद में 23 और 24 में लगाया। 23 और 24 में लगाए। तो मैम कोविड का भी आप जिक्र कर रही हैं, तो कोविड में तो लॉसेस हुए, काफ़ी लॉसेस काफी हुए। लॉसेस हुए। और एक और बात रही, हम्म, सब लेबर हमारे यहाँ की गई, गई चली लेकिन गई, हाँ, 1-2 जो लोग रुके वो उनको पूरा पेमेंट दे के मैंने इनको थोड़ा रोक के रखा अच्छा, कि भाई पेड़ों को पानी देना है, देना सब है, करना है। तो उस तरीके से उन दिनों मुझे काफ़ी लॉस हुआ, काफी लॉस हुआ और पूरा। उसके बाद भी हिम्मत दिखा के आपने 23-24 में और हाँ, डेवलप किया। सारे पौधे चेंज करे, दोबारा अच्छा, से लगाए, फिर उनको हम लेके मतलब आए। हिम्मत टूटी नहीं कि अब नहीं, दोबारा अब ठीक है, कर अच्छा लिया है। तो, हाँ, तो आपका मन लगता है यहाँ पे मेरा मन लगता है। मन लगता है जी, सारे फार्मिंग जी, में। तो फार्मिंग मैम में। आपने ट्रेनिंग ली बारामती से, तो वहाँ पे पॉली हाउस का कॉन्सेप्ट आपने ज़्यादा समझा है या रोज़ फार्मिंग को समझा था वहाँ? उनके पास में सबके अलग-अलग गाइडलाइन, मतलब गाइड्स थे उनके। गाइड्स थे। उन्होंने सब काफ़ी सर्वे भी करवाया, घुमाया भी हुँ, कि आप सब्जियों में भी जा सकते हैं, जहाँ भी अच्छा। आप जाना चाहें जा सकते मतलब हैं। उन्होंने पूरा पॉली हाउस का कॉन्सेप्ट बताया कि हाँ, उसमें हाँ, क्या-क्या हो हाँ, सकता है। वो तो और अगर कोई बारामती में जाना चाहे ट्रेनिंग के लिए, तो वो क्या होता है प्रोसेस? उसके लिए क्या करना होता है? हमें इस वजह से जाना पड़ा हुँ, कि हमारे यहाँ पे कोई और पॉली हाउस नहीं था थे, नहीं थे आस-पास। नहीं, 1-2 थे, हुँ, तो वो भी थोड़े मतलब बाद में बंद हुए। बंद हुए, लेकिन ओके। हाँ, लेकिन कोई करे तो अच्छा है, मन हुँ, भी लगता है, सब है। क्योंकि बारामती खेती किसानी को लेके बहुत वो ही रिच उनका जगह है। ऑनलाइन निकला हुआ था कि एक अच्छा, हमारे कैंप लग रहे हैं, आप इस कैंप में पॉली हाउस आइए। ट्रेनिंग के लिए। हाँ, पॉली हाउस ट्रेनिंग के लिए भी और सब चीज़ों के तो लिए। पैसे लगते हैं उसमें? उसमें फीस लगती है कोई? ली ली थी। थी, फीस ली मिनिमम थी। फीस टाइप का कुछ होता है हाँ, 5-10 3 हज़ार हाँ, रुपए। 5-7 हज़ार है, उसमें उन्होंने हमें सब चीज़ों को प्रोवाइड कराया, खाना वगैरह, रहना, रूम खाना वगैरह, भी, हाँ, सब। ओके, हाँ, तो और रहना थोड़ा खाना जंगल प्रोवाइड में होता है। था, थोड़ा हाँ, बीच में था, हाँ। अच्छा था। तो वो तो एक्सपीरियंस भी अपने आप में पिकनिक हाँ, जैसा हो गया और आपने पिकनिक जैसा हो हाँ, गया। लर्निंग भी जी, लर्निंग भी ले ली। तो जी, फिर वहाँ डिसाइड ये हो गया कि प्रॉपर कर रहे हैं। तो प्रॉपर। जो ये आपने मतलब कटिंग्स ली या बीज लिए, फार्मिंग शुरू इसके कैसे लिए हुई? फिर हमने थोड़ा-सा, हाँ, इसको इसको हम थोड़ा बहुत सेटअप उसका समझे, हाँ, और कुछ हमारे जो वेंडर्स थे, हुँ, वो गाजीपुर मंडी बैठते थे हुँ, उस टाइम। अच्छा, तो उन्होंने हमारी थोड़ी हेल्प करी, उन्होंने हुँ, हमें जहाँ से हमें फूल मँगाना था, उन्होंने हमें उनका एड्रेस दिया। हुँ। उन्होंने हमें जो था फिर अम, उन्होंने एक एड्रेस उन्होंने दिया हमें वेंडर एक गाइड भी दिया अच्छा, साथ में कि वेंडर्स ने हाँ, वेंडर्स ने नहीं, बारामती जिनसे हमने फूल लिए पूना से, प्रॉपर अच्छा, पौधा आया, हुँ, उसको हमने लगाना था, इसको बना के हमें हुँ, जब इन लोगों ने दिया तो हमें पौधा लगाना था। हुँ, तो पौधा लगाने के बाद में उन्होंने उन्होंने जो हमें हमको जो सूट करा, हमने उनसे पौधा मंगा के लगाया, तो उन्होंने हमें एक गाइड दिया कि दिया, कैसे-कैसे करना है। कैसे-कैसे करेगा। तो अच्छा, वो तो वो कितने पौधे लिए एक बार में आपने? एक बार में हमारे एक पॉली हाउस एकड़ के अंदर हुँ, 30,000 पौधे लगते हैं। 30,000 लगते हैं। जी, 1 एकड़ का 1 पॉली हाउस और 30,000 पौधे। पौधे। तो मैम वो जो लिए थे कितने के पड़े होंगे याद है आपको? 30,000 पौधे? उस मतलब 35 या मोटा-मोटा 40 का एक पौधा आता है। 35 या 40 हाँ, रुपए का उसका एक पौधा आता है। उसका मैं अब भी बोलूँ आपसे कि हमें हाँ, सब्सिडी उसकी मिली, मिली। वो सब्सिडी 50% कैसे सब्सिडी मिलती है? गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट के हमारे खाते में पैसे आती है मतलब सीधे। ये प्लांट्स लेने वाली, अगर आप फूलों की खेती कर रहे हैं उसको लेके? उसको उसको वेंडर ही हमारा बिल डालता है, अच्छा, और वेंडर अपना बिल जब हमारा बना के देता है, हुँ, तो हम गवर्नमेंट को उसको दे देते देते हैं हैं, हाँ। बिल, और पूरा खर्चे का हमने उसको उनको मतलब ये दिया। फूलों की खेती को लेके सब्सिडी है। सब्सिडी फूलों की हमें हमें पॉली हाउस पे मिली, हाँ, और हमें रोजेस पे मिली। रोज़ेज़ पे भी मिली। तो 2 तरह से सब्सिडी मिली क्योंकि दोनों ही काम थोड़े अलग हट के भी हैं। हाँ, दोनों दोनों पे ही मिली। दोनों जी, पे सब्सिडी मिली। जी, तो 30,000 पौधे 1 एकड़ में लगाए और जी। हमेशा पुणे से ही मंगवा रहे हैं आप? पुणे का सर्वाइव कर जाता है, मतलब अच्छा, पौधा ये बनता ही वहाँ का क्लाइमेट
सूट करता है, सूट करता रोज के लिए बेस्ट है वो हाँ जगह। बेस्ट तो है। आप हमेशा से मतलब इतने जैसे 7-8 साल हो गए वहीं से आ रहा है? हमारा हमारा वहीं से ही आ ठीक है। तो जब हम एक बार सेटअप कर देते हैं, तो ये जो एक प्लांट है, एक रोज़ है, ये कितना लंबा चलता है? कब पौधे बदलने होते हैं? कब ये वैसे तो बोलते हैं कि 5 साल चलना 5 चाहिए, साल चलना चाहिए। चलना चाहिए। हुँ, लेकिन क्योंकि इधर नॉर्थ की साइड में हुँ। इनका थोड़ा गर्मी ज़्यादा ज़्यादा है है। और पूना से क्लाइमेट बहुत ज़्यादा चेंज डिफरेंट है। है। हुँ, इनका जो क्लाइमेट है वो चेंज है, हुँ, तो कोशिश यही रहती है कि हम उसको ज़्यादा बीमारी इसको ना ना दे के हुँ। हम तीसरे साल में और चेंज चौथे कर दें, साल लगता 3-4 है। साल में हाँ, हम इसको हटा देते हैं। हटा 3 देते हैं। साल में मैं चेंज करने की कोशिश करती हूँ। 3 साल में पूरा तो अगर फिर अगर मेरा ये 5 साल भी चलेगा तो मैं इसको 5 साल चला लूँगी। हुँ, थोड़ा बहुत मतलब मेरे 15% का तो मैं इसके अंदर बीमारी झेल लूँगी। हाँ, 15% अगर मेरा पौधा मरता भी है हुँ, तो चलाएँगे, लेकिन अगर 80% से डाउन होगा हुँ। तो हम इसको चेंज करने के लिए सोचेंगे। जी, तो वो कुछ सिम्पटम्स हैं जो देख के पता चल जाए, मतलब पत्तियाँ झड़ जाती हैं, ब्राउन हो जाती है, हाँ, क्या ब्राउन बीमारी ऊपर से ही एकदम आ जाती आ है। जाती है? हाँ। तो इसका जो ये रोग वाला मैनेजमेंट है, ये भी कुछ होता है कि दवाई डालो, मतलब वो प्रोसेस क्या है? वो प्लांट आ गए, अब प्लांट लग गए हैं, कौन से महीने में लगते हैं? ये कोशिश करते हैं कि जुलाई के महीने में, क्योंकि वैलेंटाइन डे के लिए रोज़ ज़्यादा ज़्यादा जाते हैं। हाँ, हुँ, लगाते हैं सब लोग तो और जुलाई के अच्छी महीने में प्लांट पूरा कर देते हैं, हाँ, लगा लेती हैं लगा लेते और हैं। उसके बेस्ट बाद क्या करना होता है? जुलाई में लगा जुलाई लिए, के बाद में इनको बहुत छोटा खाद करके हाँ, क्या लगा हाँ, डालते हैं? इनको हमें वर्मी कंपोस्ट या क्या? वर्मी कंपोस्ट वगैरह हाँ, जो भी इनका इनका हमारा सिस्टम है हुँ, इसको लगाने के लिए हुँ, इनको खाद वगैरह दे के हुँ, इनका हुँ। सब करके इनको 4 महीने बाद ये थोड़े से आने लगते सर्वा हैं हाँ, फ्लावर। फ्लावर हमें मिलेगा छठे महीने सबसे पहली बार में। हुँ, जो जो हमने जो नया एकदम पौधा लगाया है हुँ। उसका हमें 5वें महीने बाद हमें 5वें छठे मतलब महीने में दिसंबर जनवरी से मिलना लग हाँ, जाएगा, हाँ, जुलाई दिसंबर में से लगा के नवंबर के महीने में हमें इसका पहला कट मिलेगा। मिलेगा। और इस दौरान सिर्फ आपने खाद डाली, उसकी देखभाल नहीं, हाँ, हाँ और उसको उसको हमें स्प्रे वगैरह देना पड़ता है, कटिंग करनी पड़ती है, कटिंग करनी पड़ती है, स्प्रे देना पड़ता है, पौधा बनाना पड़ता है, बनाना पड़ता है बनाना पूरा। पड़ता तो है। एक-एक पौधे पे इतनी मेहनत लगती हाँ, है, एक-एक पौधे पे पूरी मेहनत लगती पूरी है, मेहनत लेबर लगती है, रखनी पड़ती है रखनी इसको पड़ती है। जी। तो और 5 क्योंकि एकड़ के लिए कितनी लेबर रखी हुई है आपने? 5 के लिए ये 15-16 तो मेरी परमानेंट लेबर है। अच्छा, हाँ, एक पॉली हाउस में 3 तो मिनिमम चाहिए, चाहिए 4 ही हैं, 4 एक तरह से होनी चाहिए। होनी चाहिए। फिर उसके बाद हम अब दिसंबर जनवरी में पहुँचे, फरवरी में हम इंटरव्यू कर रहे हैं, अब कटिंग का काम चल रहा है। अब हमारा कटिंग का हो गया है हो कंप्लीट। गया, हाँ, जो हम देख ही हाँ, रहे हैं कि जो अब दिख रहे गुलाब कम दिख रहे हैं। हैं गुलाब तो का। इस दौरान जो सबसे ज़्यादा ये हो सकता है कि कीटों का हमला या बीमारियाँ, ये हाँ, कब हो सकती हैं? कब ये अलर्ट ये रहना है? हमारे लिए मार्च के बाद में अप्रैल के महीने से, क्योंकि यहाँ का वेदर गर्मी जो को है लेके गर्मी है, तो हुँ, गर्मी में ज़्यादा ये दिक्कत हो हाँ, सकती दिक्कत है। बहुत ज़्यादा तो कैसे होती है। करते हैं कंट्रोल, पेस्ट कंट्रोल? इसको हमें जो है स्प्रे वगैरह हर समय देखना पड़ता है। देखना पड़ता है। इस समय से ज़्यादा हमें हुँ, नवंबर, दिसंबर और जनवरी से ज़्यादा हमें केयर करनी पड़ती है गर्मी उसकी में, गर्मी में। जब और फूल हट चुके हैं, अब उसे हाँ, सँभालना है अब पौधे हमें को, उसको सँभालना है आगे तक लेके जाने के लिए। लेके जाना है। तो यहाँ पे आपका जो एक रूटीन रहता है, वो क्या रहता है? 12 महीने, सुबह-शाम क्या सु रहता है? 12 12 महीने का हुँ। टाइम है इसके हाँ, मतलब सुबह 12 से महीने सुबह-शाम यहाँ आप आती हैं? हाँ, ज़्यादातर मतलब ऑफ़िस जॉब की 90% तरह आप होता है। हाँ, 90% आती हूँ हाँ, और मतलब सुबह उसके आ जाती हैं, शाम तक रहती हैं। जी। तो मैम इसके बाद जब कटिंग हो रही होती है, तो वो मार्केट आपको गाज़ीपुर में शुरू से ही लाइन अप हो गया? कोई हाँ, पर्टिकुलर बिल्कुल। वेंडर है जहाँ आप जाते हैं या पूरी मंडी में जाता है, कैसे जाता है? मेरे 2-3 वेंडर्स हैं, हुँ, मतलब वो इनके आड़ती हैं, आढ़ती जो हैं। हाँ, हुँ, उनके यहाँ पहुँचवा देती हूँ और हुँ। वो रेट लोग कैसे तय करती हैं? वो बताते हैं वो या क्या वो होता है? हाँ, वही वो लोग ही जब जो मार्केट में चल रहा होता है, हुँ। वो अपने लिहाज से उसको रेट को लेके कभी दिक्कत नहीं होती नहीं, आपको? नहीं हुई, नहीं होती। नहीं। और उसको मौसम को लेके क्या रहती हैं चीज़ें?
जैसे मौसम गर्मी में आपने बताया देखभाल करनी पड़ती है, हाँ, बारिश के टाइम पे वैसे तो पॉली हाउस है तो कोई दिक्कत नहीं हाँ, होती। हाँ, उसको हमें केयर करनी पड़ती है पॉली हाउस की उस टाइम, कि हमारा फटे नहीं, क्योंकि मई जून के महीने के अंदर बहुत ज़्यादा हवा हवा चलती भी है, चलती है। तो इनके फटने का चांसेस है। तो हम्म, इसको रिपेयर कराना पड़ता है जुलाई के बाद में, अगस्त के महीने। अगस्त के रिपेयर हर साल मतलब होता ही है ये, थोड़ा बहुत कहीं वो से जो अगर हम फट सही जाए। समय से करा लें तो हम्म, हमारा चलता है। चलता है। मैम अब एक सवाल मुझे ये लग रहा है कि गुलाब के खेत तो मैंने बाहर भी देखे हैं, गुलाब के जो जी। बाग हैं बाहर भी लोग उगा रहे हैं। पॉली हाउस में गुलाब उगाने और बाहर उगाने में क्या फ़र्क है, क्या फ़ायदा है, कुछ बता पाएंगे आप? हाँ। देखिए, जो हमारा बाहर का गुलाब है, यहाँ हाँ, पे एक ओपन में जो हाँ, है। ओपन में जो है, हम्म, वो यहाँ पे बराबर में एक गांव है मुकीमपुर, हाँ, उसके अंदर ज़्यादातर इसी की हाँ, खेती है। उसे तो कहते ही हैं जी, गुलाब का गाँव। गुलाब का गांव। हाँ, तो वो जो है उसके अंदर और हमारे गुलाब के अंदर हम्म, फ़र्क है कि उसके अंदर हम कट फ्लावर नहीं ले सकते, अच्छा, और इसके अंदर जो है हमारा कट फ्लावर ही आएगा। अच्छा, उनको सिर्फ फूल लेना है, हम्म, तो इस वजह से वो खेती हम्म, ओपन की अच्छी है बहुत। अच्छा। लेकिन इसकी हमारे कट फ्लावर आता है, इस वजह से इसको और पॉली इस कट फ्लावर की जो है डिमांड और पैसे ज़्यादा मिलते हैं। पैसे, हाँ, इनके पैसे ज़्यादा हैं और हम्म, ये डिमांड भी है। डिमांड डिमांड इनकी भी है, ज़्यादा है क्योंकि डिमांड ज़्यादा वैलेंटाइन डे है या डेकोरेशन है, है। डेकोरेशन है, हाँ, बिल्कुल। उसके लिए। तो जी। मैम एक बात बताइए, इतने दिन से आप कर रहे हैं, गाज़ीपुर मंडी में आप भेज रहे हैं, कभी कहीं डायरेक्ट कांटेक्ट, क्योंकि गाज़ीपुर मंडी ले जाना फिर अलग भेजना, कहीं डायरेक्ट कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की कि सीधा किसी बिल्कुल। मतलब डेकोरेशन वाले को या बैंक्वेट जी। हॉल्स को जी। करने की, या होटल में एक किसी? तो जो है ये, अगर अगर किसी से हम डायरेक्ट बात करते हैं हम्म, या हम डेकोरेशन वाले से बात करते हैं, हम्म, तो ये वो सीजनल लेंगे अच्छा, हमसे। हम्म। और नहीं, गाजीपुर में कॉन्ट्रैक्ट भी तो हो सकता है कि आपका ये जब भी दिसंबर जनवरी में निकलेगा माल हम लेंगे। जी, तो उस टाइम पे फिर हमें एक वेंडर अपना रखना पड़ता है गाजीपुर में। अच्छा, तो वो उसको उसको फिर जब हमारा सीजन नहीं चलता है तो वो हमें उनको भी हमको मतलब कोई बात नहीं, आप एक बोलिए। एक हाँ, के साथ में फिर हमारे अटैच होने से हमारा समसम अपना चलता रहता है। चलता रहता है, मतलब समझ एक ही वेंडर के साथ आप अटैच हैं। हाँ, हम 2-3 वेंडर के साथ में हैं, हम्म, लेकिन हमारा जब सीज़न नहीं है तब भी वो हमारा ले लेके लेता है। निकलवाते हैं, ओके, और जब सीज़न है तो भी लेते हैं, मतलब तो हर भी वो हाल में ये लेते हैं। चलता रहता है। जी, कभी भी हर ये नहीं सोचना पड़ता कि मार्केट कैसे होगी। मार्केट हमारी जो है वो अब हमारा बिकेगा नहीं या नहीं, बिक हाँ, रहा ये है, टेंशन नहीं है। उसकी टेंशन इस वजह से नहीं है कि हमारे पास में एक ठिया है, हाँ, हमने अपने जहाँ हमें फ़ोन, देना है, हाँ, हमें रेट सही मिलता है, कभी दिक्कत नहीं होती। रेट हमें, हाँ, जैसा मार्केट है उसके लिहाज से हाँ, हमें कभी मिलता कोई है। बहस नहीं करनी नहीं, पड़ती, कुछ नहीं, नहीं है। अब ये हमारे बताइए कि ये जो पूरा है, क्योंकि जो भी लोग सेटअप है। देखेंगे गुलाब की खेती करते हैं लोग, जी। पॉली हाउस वाला कम लोगों को जानकारी होगी शायद। तो मैम 1 एकड़, जैसे 5 पॉली हाउस है वैसे तो आपके, लेकिन अगर हम एक पॉली हाउस की बात करें, मान लीजिए सबके पास इतनी ज़मीन नहीं हो, किसी के पास 1 एकड़ है, उसने एक पॉली हाउस लगवा लिया, गुलाब उगा रहे हैं, चलिए गुलाब की ही बात करते हैं, तो आपको इनकम कितनी हो जाती है? इसमें मेरा जो है इनकम के अगर देखते हैं, और हुँ, तो मोटा-मोटा। हुँ, 16-17 लाख के करीब का हमें मिलता है। मिलता है। उसमें 4-5 लाख हमारा, 5 लेबर लाख का हो जाता लेबर है, का और पेस्ट कंट्रोल का है और स्प्रे खाद है, है, खाद है, इन सबों का पूरा जो खर्चा मेरा आ जाता मैनेजमेंट है। है। हाँ, तो हाँ, पूरा एक तरह से मेरे को 10 लाख का 10 एक लाख का फ़ायदा तो होता फ़ायदा ही है, जो होता भी ही है। थोड़ा बहुत नुकसान भी जो होता है हाँ, हाँ, सीज़न का। उसके लिहाज से हुँ, 10 लाख तो 10 एक लाख एवरेज मुझे साल का साल का हाँ, मिल निकलता है, जाता है, मिल जाता है। मिल जाता है। और ऐसा भी होता होगा ना, क्योंकि पूरे साल का तो है नहीं, मुझे जी, लगता है ये मई, जून, जुलाई तो खाली जाता है पूरा, बिल्कुल। पूरा खाली जी, जाता है। जी, उसमें सिर्फ़ मैनेज करना होता है कि मैनेज प्लांट करना सही रहे। प्लांट सही बाकी रहे। जो 9 महीने में उसमें सबसे ज़्यादा अच्छा महीना कौन-सा होता है? मुझे लगता है फरवरी ही सबसे होता है। जनवरी और फरवरी। हाँ, फरवरी ज़्यादा है, और एक हमें हुँ, देता है महीने हमारे लिए, अगर ये जो सालक जो चलते हैं, वो क्या होते हैं? उसमें
मतलब ये जो मैरिज सीजन जो साए मैरिज मैरिज सीजन है सीजन उसके अंदर भी हम बहुत अच्छे से इनकम हाँ ले इनकम लेते ले हैं। लेते हैं। रेट भी बढ़ के मिलता होगा। रेट भी थोड़ा हमें बढ़ के मिलता अच्छा, है। कुछ याद आ रहा है सबसे महंगा ऑर्डर जो गया हो, सबसे महंगा रेट कभी मिला हो, कोई ऐसी याद है? वैलेंटाइन डे पे जाता है 600 जाता है 700 रुपए 600-700 रुपए। हाँ। क्या 600-700 एक बंच? 20 रोज उसके अंदर जाते हैं तो 20 एक रोज आपका जो है 30-35 रुपए का हमारे पास से जाता है। मतलब एक रोज हाईएस्ट कितने का बिका होगा? 35-40 या ऐसा ज- सुनते हैं ना हम 30 कि 100 30 रुपए का रुपए भी गुलाब ही है। 30 30 वो आपका जो वेंडर देगा, वो आपको आपका देगा दुकानदार और दुकानदार, शॉपकीपर हाँ। देगा आपको जो 100 जो रुपए का, ये हाँ। वो 100 रुपए का आपको एक पीस देगा। एक आपका हाईएस्ट 35-40 जाता हाँ है एक गुलाब का। 30 30 हाँ 30 बस चला जाता है। 30 तक तो जाता है। देखिए 30 रुपए में जाता है गुलाब यहाँ से जहाँ गुलाब उग रहा है, और हमें जो वैलेंटाइन डे पे हम लेने की कोशिश करते हैं तो वो वो आपको 100 रुपए तक का 100 मिलता रुपए है, तक का। 60-70 रुपए तक का। तो वैलेंटाइन डे है, प्यार का महीना है, हमने बातचीत कर ली है। ये पब्लिश होगा शायद थोड़े दिन बाद। तो ये गुलाब की चलिए कहानी है और पॉली हाउस की कहानी है, और एक ये ही 2 हफ्ते गुलाब देखिए मुझे मिले। तो ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। गुलाब की खेती और पॉली हाउस के बारे में आप और क्या जानना चाहते हैं कमेंट करिएगा। अब देखते रहिए किसान जी तक।